अब हम देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। ठीक है, चेक करेंगे आपके लाइफ में किस तरह का कमिटमेंट मिलने वाला है, या फिर वो लव हो सकता है या फिर अरेंज। चेक करेंगे हम किस तरह का कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, सेजिटेरियस, 6 ऑफ कप और फिर है पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है कि ये ऐसा कनेक्शन है जो 4-5 साल से आपका किसी इंसान के साथ हो सकता है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ कप पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी दिखाता है, और आप किसी इंसान को बेहतर तरीके से जानते हो, उनके साइड से अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है कमिटमेंट को लेकर, या आप होप लगा कर रख रहे हो। ठीक है, 2 ऑफ वैंड, होप लगा कर रख रहे हो, वेट कर रहे हो। 2 ऑफ वैंड में वेटिंग की एनर्जी आती है। ठीक है, तो लव लाइफ को भी दिखा रहा है कि आप किसी के साथ कमिटमेंट में हो 4-5 साल, लेकिन अब डिले बहुत हो चुका, वेट बहुत कर चुके हो। 4 ऑफ वैंड के कार्ड आगे मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, अच्छा है। और मैं बोलूँ कि ये अरेंज होगी या लव, तो आप कार्ड से पता कर सकते हो। 2 ऑफ वैंड को छोड़कर सारे कार्ड अच्छे हैं। ऑफ़र आपको आपके पार्टनर से ही आ सकते हैं, या फिर कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा वो आ सकता है, वो सोलमेट की एनर्जी में होगा। ठीक है, पास्ट से कोई आएगा। 10 सन का कार्ड है बॉटम में, बहुत अच्छा कार्ड है। तो अगर मैं देखूं क्या अरेंज की पॉसिबिलिटी है, तो अरेंज वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये डेस्टाइन है और डेस्टिनी के हिसाब से पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अरेंज ना होकर ये लव का कनेक्शन होगा, सोलमेट का कनेक्शन होगा। देखते हैं अरेंज में क्या आता है। अभी हम लव वाली कंडीशन देख रहे थे कि आपके पार्टनर से ही आपको कमिटमेंट मिलेगा, या फिर किसी अननोन पर्सन से जो आपके फैमिली वाले डिसाइड कर सकते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप मेल पर्सन हो तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई जा सकती है, बहुत लोगों के रिश्ते आपके लिए तलाशे जा सकते हैं। जैसे कि मैं अपॉर्चुनिटी बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी। तो 7 ऑफ कप में आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी की भरमार है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, विशफुल फील थिंकिंग, चॉइस, इल्यूजन, सर्चिंग फॉर पर्पस एंड डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग कैसा होता है? ख्याली चीज़ें जिसको हम ड्रीम में देख सकते हैं, उसको रियलिटी में देख नहीं पाते हैं। ओके, अगला देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। अरेंज मैरिज वाली चीज़ें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रही है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में दोनों साइड से है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, सारी चीज़ें ठीक है। आप की कंडीशन ऐसे दिख रही है कि आप लव के लिए भी रेडी हो, अरेंज के लिए भी रेडी हो, किसी में आपको तकलीफ़ नहीं है। सिचुएशन जैसा आपको ले जाएगी, जजमेंट का कार्ड है, इसीलिए बोल रही हूँ, सिचुएशन जैसा ले जाएगी वैसे आप ढल जाओगे। परिस्थितियाँ देखोगे कि मेरे हिसाब से कौन सी चीज़ें सही रहेगी। आप जिद में नहीं आने वाले कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, किसी को नाराज़ नहीं करने वाले। अगर भाग्य में है आपका तो आप एक्सेप्ट करोगे, अगर भाग्य में नहीं है, अगर लिखी हुई है अरेंज, तो भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो। लेकिन सारी चीज़ें कैसी होगी? म्यूचुअली होगी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, अपने साइड से आप क्लियर रहोगे। ये सब सोर्स है, मतलब क्लियर ऐसा कि आप भी क्लियर रहोगे और आपके पार्टनर की लाइफ में भी क्लैरिटी उनको मिलेगी। जैसे कि वेटिंग की एनर्जी में आप हो तो आप समझोगे और बहुत जल्दी उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके लिए अरेंज मैरिज के तरफ से आ जाए, अगर आपका किसी से सोल टाई ना हो तो। ज़्यादातर पॉसिबल दिख रहा है सोल टाई है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, एक ऑफ़र, एक अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ज़्यादातर मेल पर्सन के लिए बहुत अच्छे एम्प्रेस वाली क्वालिटी के साथ उनका कमिटमेंट हो सकता है, और सेम कंडीशन फीमेल के लिए भी है। देखते हैं ऑरेकल से क्या है। लव के लिए देखते हैं स्टेबिलिटी एंड फ्लो में कैसा है? बैलेंस वाली कंडीशन है, जगलिंग वाली कंडीशन है। जैसे कि आप पहले क्या कर रहे थे? ट्राइंग टू बैलेंस, जगलिंग, अनसर्टिनिटी, स्ट्रेसफुल या चॉइस, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, क्योस थी बहुत सारी चीज़ें। तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर आप गो विद द फ्लो रहने का प्रयास करोगे, ढलने का प्रयास करोगे। जैसे मैं बोल रही थी कि आप परिस्थितियों को समझने का प्रयास करोगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं सेजिटेरियस, आप वाटर साइन, अर्थ साइन
और फायर साइन से डील कर सकते हो। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एयर साइन से भी डील कर रहे हैं, ज़्यादातर सारे साइन हैं, ठीक है। और देखते हैं अरेंज के लिए क्या है। कन्फ्यूजन, इल्यूजन, जैसे कि मैं बोल रही थी, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, चॉइस थी बहुत सारी। और अरेंज में तो ऐसी चीज़ें आ जाएगी कि मल्टीपल चॉइसेस होगी आपके पास। आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को क्लैरिटी के तौर पर लाओगे और क्लियर करोगे, या फिर अपनी बात रखोगे कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो सामने वाले को इतना स्ट्रेस नहीं होगा, ना आप स्ट्रेस में रहोगे। चीज़ें क्लियर करने का बिल्कुल प्रयास करोगे। बॉटम में है अट्रैक्ट, पैसन, म्यूचुअल फीलिंग ड्राउन टू समवन। आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों को क्लियर करोगे कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी कोई है। चाहे आप मेल हो तो भी क्लियर करोगे, फीमेल हो तो भी आप क्लियर करोगे, क्योंकि आपका सोल टाई किसी और से है ना, जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अरेंज वाली चीज़ें भी आ रही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की भी आ रही है, उनसे भी आप क्लियर कर लोगे कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी कोई है। इससे क्या कर रहे हो, आप अपने आप को भी फ्री रख रहे हो, सामने वाले को भी फ्री रख रहे हो, और अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ आपका सोल टाई है, उनके साथ क्या करोगे, जस्टिस करोगे, उनके साथ यूनियन करोगे, उनको एक अच्छा ऑफ़र लाकर दोगे जो कि मैरिज वाली होगी, सेलिब्रेशन वाली होगी, कमिटमेंट वाली होगी। तो सेजिटेरियस अच्छे कार्ड है, अच्छी रीडिंग है। अगर कुछ लोगों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है तो ये पॉसिबल है कि होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन है दोनों की कंडीशन में, ठीक है। लेकिन गो विद द फ्लो इसलिए चला जा रहा है क्योंकि जगलिंग वाली चीज़ें, अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें, ब्लॉक्ड वाली चीज़ें, अनबैलेंस वाली चीज़ें अब क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। ओके, तो ऐसे देखकर चलना है धनु राशि वालों को। अगर किसी की मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है तो वो अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। थोड़ा सेलिब्रेशन वाला माहौल हो सकता है, रूठने मनाने वाली चीज़ें आ रही है, जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल, उसमें छोटे छोटे तरह से ऑफ़र देकर, मतलब प्रॉब्लम जिन चीज़ों का है उसको ठीक करके एक छोटा अमाउंट में ऑफ़र किया जाता है ना, खुश करने के लिए, मनाने के लिए, तो उस तरह से होगा, ठीक है। ये जून का लास्ट रीडिंग होगा, जुलाई में हम कर रहे हैं रीडिंग, वो आपको देखना पड़ेगा।